दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी को सिखाऊंगा साड़ी की बिजनेस ऑनलाइन में कैसे करते हैं। तो बेसिकली साड़ी लाने से लेकर साड़ी बेचने तक कितना खर्च आता है एक साड़ी के पीछे, उसके बारे में डिटेल में कैलकुलेट करके बताऊंगा, क्योंकि यही जानना सबसे जरूरी है। भाई बिजनेस इसलिए कर रहे हैं ताकि पैसे कमा सके, तो इन सभी के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिए। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी यूजफुल वीडियो आपको दूसरे चैनल में देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की, क्योंकि ऑनलाइन बिजनेस अगर आप करना चाहते हो तो आपके पास 3 डॉक्यूमेंट्स रहना चाहिए। नंबर 1 GST, दूसरा है पैन कार्ड और तीसरा है बैंक अकाउंट। तो सबसे पहले देख लेते हैं, अगर आप अमेज़न के ऊपर साड़ी बेचते हो तो कितना % आपको कमीशन देना होगा। अगर आपकी साड़ी की प्राइस 500 के नीचे है तो आपको 14% देना होगा कमीशन। 500 से लेकर 1000 के बीच में 16.5%, और अगर आपकी साड़ी की प्राइस 1000 के ऊपर है तो आपको बहुत ही ज्यादा कमीशन देना होगा 23%। मेरे हिसाब से साड़ी की प्राइस 1000 के नीचे अगर होगा तो वही बेस्ट है। कमीशन के साथ साथ एक और जो फी आपको अमेज़न के ऊपर देना होगा वो है क्लोजिंग फी। तो आपकी साड़ी की प्राइस अगर 250 के नीचे रहता है तो आपको 4 रुपए देना होगा। 250 ऑन से लेके 500 के बीच में 9 रुपए, 500 ऑन से लेके 1000 के बीच में 30 रुपए, और 1000 के ऊपर अगर प्राइस रहता है तो आपको 60 ऑन रुपीज का क्लोजिंग फी देना होगा। शिपिंग फी की बारे में बात करें तो अमेज़न के ऊपर आपको 4 तरह का लेवल देखने को मिलेगा। बेसिक, स्टैंडर्ड, एडवांस, प्रीमियम। अगर आप लोकल के अंदर सेल करेंगे तो 53 रुपीज का शिपिंग फी देना होगा। रीजनल के अंदर 60.5 रुपीज और नेशनल में 81, और बाकी स्टैंडर्ड, एडवांस और प्रीमियम के अंदर भी शिपिंग चार्जेस थोड़ा ज्यादा है बेसिक की कंपेयर में। तो मान लो आपने 300 रुपए के एक साड़ी खरीदा है और आप बेचेंगे 699 रुपए, मतलब 700 रुपए में, तो इसका प्राइस 1000 के नीचे होने के लिए इसमें आपको 16.5% की कमीशन देना होगा, जो होता है 115.33 रुपए। क्लोजिंग फी आपको देना होगा 30 रुपए। शिपिंग चार्जेस हम मान लेते हैं नेशनल वाइज होगा, लोकल में कम होता है, लेकिन हम मैक्सिमम 81 रुपीज मान के चलते हैं। 40 रुपीज 73 पैसा GST आपको देना होगा। तो इन सभी चार्जेस को माइनस करके कुल मिला के साड़ी का प्राइस आएगा 431.94 रुपीज। तो आप खुद ही देख सकते हो, अगर आप ऑनलाइन मार्केट प्लेस में अपनी साड़ी को बेचेंगे तो कितना ज्यादा पैसा आपका चार्जिंग में ही चला जाता है। तो ये तो गई अमेज़न की बात। फ्लिपकार्ट के बारे में बात करें तो अगर आपकी साड़ी की प्राइस 300 के नीचे रहता है तो आपको 0% कमीशन देना होगा, मतलब कुछ भी नहीं। 300 से लेकर 500 के बीच में 4.5%, जो ठीक ही है मेरे हिसाब से अमेज़न की कंपेयर में। 500 से लेके 1000 के बीच में 14%, ये भी ठीक है। लेकिन अगर आपकी प्राइस 1000 के ऊपर है तो इसमें भी अमेज़न की तरह ही 25% देना होगा, जो अमेज़न की मुकाबले थोड़ा कम है लेकिन फिर भी ज्यादा है ओवरऑल। फिक्स्ड फी के बारे में बात करें तो अगर आपकी साड़ी की प्राइस 100, 200, 300, 500, 1000 है, सभी के अंदर फ्लिपकार्ट ने रखा है 69, जो आपको देना ही देना है। शिपिंग फी के बारे में बात करें तो अगर आपकी प्रोडक्ट की वेट 500 ग्राम के नीचे है तो लोकल और जोनल के अंदर आपको शिपिंग फी 1 रुपए भी नहीं देना होगा, लेकिन नेशनल वाइज आपको देना होगा सिर्फ 16 रुपए, जो अमेज़न की कंपेयर में काफी कम है। तो अगर आप 300 की साड़ी फ्लिपकार्ट के ऊपर 699 में बेचेंगे तो कमीशन देना होगा 14%, जिसका मतलब 97.86 रुपीज। फिक्स्ड फी के लिए देना होगा 69 रुपीज। शिपिंग मैक्सिमम नेशनल वाइज हम मान के चलते हैं जो है 16 रुपीज, और 80% GST के लिए 32.91 रुपीज देना होगा। तो इन सभी चार्जेस को काट कर एक्चुअल आपका प्राइस आएगा 483.23। तो आप देख सकते हो चार्जेस में कितना ज्यादा पैसा लेता है फ्लिपकार्ट। तो अमेज़न फ्लिपकार्ट की बात अब देख लेते हैं। शॉपिफाई के ऊपर वेबसाइट बना के प्रोडक्ट सेल करने जाएंगे तो आपको हर महीने कितना चार्जेस देना होगा। तो शॉपिफाई की जो बेसिक प्लान है 1994 रुपीज, वो हर महीने आपको देना होगा। शॉपिफाई फॉर स्मॉल टीम, इस प्लान के लिए आपको हर महीने 7447, एडवांस के लिए हर महीने आपको देना होगा 30,164, और प्लस प्लान के लिए हर महीने आपको देना होगा 1,75,000 रुपीज हर महीने। कितना ज्यादा। और यही पर खत्म नहीं है, अगर आप शॉपिफाई की प्लान के अंदर प्लगइन को ऐड करेंगे तो उसमें आपको अलग से और भी ज्यादा पैसे देना होगा। बाकी अगर आपको कुछ भी जानना है इन सभी के बारे में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। इसके अलावा अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। ऐसी यूजफुल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।